अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। आज हम फिर एक बहुत ही दुखी घराने के घर मौजूद हैं, जिस घराने में 3 बेटियां जवान हैं और 2 बेटे हैं जो माजूर हैं, और उनके वालिद साहिब हैं जो वो भी माजूर हैं, और एक बूढ़ी अम्मा है जो कि बीमार है। तो हम आपको उनकी स्टोरी सुनाते हैं, उनकी दास्तान आप तक पहुंचाते हैं, ताकि कोई रहमदिल इंसान जो इंसानियत का दर्द रखने वाला इंसान जो है, कोई उनकी थोड़ी बहुत मदद कर सके, और उनके क्या मसाइल हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, और किस चीज़ ने उनको वीडियो बनाने पर मजबूर किया है, और किस चीज़ ने उनको मजबूर किया है कि वो हालात अपने दुनिया तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं, ताकि उनकी थोड़ी बहुत मदद हो सके। क्योंकि वीडियो बनाना इतना आसान काम नहीं है। लोग आखिर तक कोशिश करते हैं कि हमारी कोई ऐसी मदद कर दे, वीडियो वगैरह ना बनानी पड़े, लेकिन जब उनको कोई वसीला नज़र नहीं आता, कोई उनकी मदद उन तक नहीं पहुंचती, किसी तरीके से भी कोई उनकी मदद नहीं करता, तो फिर वो मजबूर हो जाते हैं और वीडियो बनवाते हैं, ताकि ये कोई मतलब 100 में से कोई 5 लोग ऐसे होंगे जो उनकी वीडियो देखेंगे, बल्कि 100 में से भी नहीं, 1000 में से होंगे जो उनकी वीडियो देखेंगे, और किसी के दिल में उनके लिए नरमी पैदा होगी और कोई उनकी मदद करेगा। तो उनकी ज़बानी उनके हालात सुनते हैं, हमारे साथ रहेगा। आगे चलने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और हमारा फेसबुक पेज है उसे भी लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारी तबीयत कितना दर्द? मेरी तबीयत खराब अच्छा 2 महीने थी करने के स्थिति में। अच्छा, मेरी तबीयत बहुत खराब, रोज बोतल टीके लगते पे मेरे गाँव के पे टीके लगा, मैं बहुत तंग तबीयत खराब। अच्छा, और क्या है? चलता मसल दिल का मसला? चलता मसल। और बेटा भी आपका माजूर है? बेटा भी माजूर है। अच्छा। दूसरा बेटा भी माजूर है, वहाँ कमजोर है, हाथ कमजोर है, वहाँ तो कन दिग्गा सारे है वहाँ। अच्छा, मतलब गूंगा भी है? गूंगा भी है, वहाँ कन कमजोर भी है। तीन बेटे हैं जवान है? जो जवान है, मेरे सिर ते वजन कोई तो कोई मेरा भरोसा करना, अल्लाह जाने की तो थी वने मेरे सिर को बाहर। अल्लाह अम्मा जी कह रही है कि जैसे कि 2 बेटे इनके माजूर हैं, ये बेटा भी माजूर है, दूसरा माजूर भी है, गूंगा भी है, ये कोई काम काज भी नहीं कर सकते, इनकी टांग का मसला है। पहले पोलियो हुआ था, फिर पोलियो की वजह से बाइक चला रहे थे तो अच्छे तरीके से नहीं चलती थी, तो मतलब एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई। पहले टापा हो टाके आई हो, कुछ देखो जाओ तो तस्वीर भर के टाके आए हो, अक्सरे रखें चे तो देखो जाओ अक्सरे भी। अम्मा जी कह रही है कि एक्सरे वगैरह और जो तमाम डॉक्टरी कागजात वो सारे मौजूद हैं, जैसे जिससे पता चलेगा कि इसके मतलब टांग जो है वो फ्लूज है। और एक वाहिद बाबा जी कमाने वाले हैं, लेकिन बाबा जी भी माजूर हैं। वो सिर टाके एक्सीडेंट थे, सिर टाके अंगल कटी हुई है, लात भरनी हुई है, ऊँधी भी भरनी हुई है। यहाँ जो बाबा जी हैं उनकी भी एक टांग टूटी हुई है, और बाबा जी की जो है एक हाथ की उंगली भी नहीं है, और वो ही मजदूरी जैसे भी करते हैं उससे अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। अब इनकी असल में रिक्वेस्ट मतलब कहते हैं अम्मा जी का मतलब ये है कि एक वक्त की खा लेते हैं, दूसरे टाइम की नहीं होती, दूसरे टाइम की खा लेते हैं तो तीसरे टाइम की नहीं होती। क्या हाल है? ठीक हो? नाम क्या है? अच्छा, कोई काम शाम करें तो? काम नहीं? काम तक नहीं खड़े, और कोई अपने क्या काम करे। वो बेटा आपको दिखाया है ज़ुबान से गूंगा होने की वजह से, और एक हाथ जो है मफलूज है, इस वजह से वो तो बेचारा कोई काम कर नहीं सकता। इनकी टांग मफलूज है, ये इसलिए काम नहीं कर सकते। बाबा जी की भी एक टांग मफलूज है, और एक हाथ जो है उनकी उंगली भी नहीं है, और हाथ भी कटा हुआ है। और बाबा जी की जो हाथ है ना, इनकी ये वाली उंगली भी नहीं है,
और टांग पे भी चोट आई हुई है, टांग भी इधर से, टांग भी इधर से टूटी हुई है और वजन भी नहीं आ सकता और इनके जो मेन मसला है, जो इनकी जो जवान बेटियां हैं 3, इनकी शादी की उम्र गुजर रही है, इनकी काफ़ी उम्र हो रही है, लेकिन हालात इस कदर ख़राब है कि खाने को कुछ नहीं होता। एक टाइम खाना होता है, दूसरे टाइम नहीं होता। तो ये बेटियों की शादी कैसे करें? क्योंकि हर कोई अगर ये चाहे भी कि अपनी बेटियों की शादी जो है सादगी में कर दें, उसे कुछ ना दें, फिर भी थोड़ा बहुत तो ज़रूर करना पड़ता है। जैसे कि खाने का खर्चा हो गया, या फिर उनको थोड़ा बहुत तो सामान हर कोई देता है, चाहे वो जितना भी हो। और जो जिनके घर शादी की जाती है वो भी कबूल नहीं करते अगर उनको कुछ भी ना दिया जाए। तो ऐसे जैसे एक संदूक होती है और चारपाइयाँ 2 होती हैं, सिलाई मशीन होती है, या इस तरह के जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, 3-4 जोड़े कपड़ों के, ये जो चीज़ें हैं कि आप लोगों के लिए शायद इसकी अहमियत ना हो, लेकिन इनकी ज़िंदगी इस चीज़ों के लिए रुकी हुई है। अभी इनकी शादी होगी तो इनकी ज़िंदगी चलेगी, माँ बाप बूढ़े हैं, इनको भी सुकून आएगा। तो इनके लिए थोड़ा बहुत तकरीबन ये नहीं है कि एक बंदा इनके लिए पूरे जहेज़ का इंतज़ाम कर दे। अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो इनका जो है जहेज़ मुकम्मल हो जाएगा। मतलब ये है कि ज़रूरत की चीज़ें लेकिन ये अपने घर की हो जाएंगी। सिर्फ इनके रिश्ते भी हो गए हैं और सारा काम हो गया, सिर्फ एक इस वजह से इनका काम रुक गया है कि इनके पास अखराजात नहीं हैं इनकी शादी के। ये अम्मा जी कह रही थी कि हम तो खुद जैसे भी है खाना एक टाइम का खाते हैं, एक टाइम नहीं खाते, लेकिन जो है हमारी बेटियाँ हमारे घर बैठी बूढ़ी हो रही हैं, इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। तो प्लीज़ आप लोग जितनी भी हो सकती है, अगर कोई 20,000 कर सकता है, कोई 30,000 कर सकता है, कोई एक सिलाई मशीन लेके दे सकता है, कोई 2 संदूक लेके दे सकता है, तो इनका जो है काम आसान हो जाएगा। लेकिन आप लोगों के घर में, आप लोगों के आमदनी में, आप लोगों के अखराजात में इतनी कमी नहीं होगी, लेकिन इनके जो है घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। हम तो इनके लिए दुआ कर रहे हैं। बाकी मज़ीद अम्मा जी से पूछते हैं कि ये क्या चाह रही हैं। हमने पहले पूछा है, लेकिन दोबारा आपके सामने पूछते हैं अम्मा जी से कि क्या कह रही हैं, ये क्या चाह रही हैं। अम्मा जी तुसी की चाहते हो? अम्मा जी 3 बेटे हैं ना। हाँ जी। जितना दिवी जदी उतना थोड़ा है। अच्छा। जितना में तुसे कुछ चंगा लगे, अच्छा, मैं को उतना घिना रही। मतलब ये कि आप चाह रही हैं कि बेटियों की शादी हो जाने के लिए जहेज का इंतजाम हो जाएगा? जहेज का। अच्छा। उतना मेरे को सामान गले घिना ले और मेरा सही सलामत मेरा धीरे मेरे घर का नगर ठीक है ना। तो थी सके रिवाज जे रिश्ता गले निकते पेन, पक्का है, मशीन है, संदूक है, जेरा कुछ रिवाज निकते पेने गले दी बेन ताकि दे जितना होवे उतना गले थोड़ा है और जितना गले उतना में कुछ घिना दे वो मायना धीरे को अपने केला अगू भी अकेला खेल जब कुछ हो से तगिन कुछ हो से तगिन कि मतलब शादी की बात करते हैं तो जो जिनके घर रिश्ते किए हुए हैं वो भी ये कहते हैं कि मतलब कैसे हम रिश्ते ले लें जब आपके पास कुछ है ही नहीं। हालांकि वो बैठी बूढ़ी हो रही हैं, लेकिन उनको ये है कि मतलब कुछ सामान हो तो हम मतलब आपसे डेट वगैरह या कोई शादी की बात करें। लेकिन ये है कि अम्मा जी ने ये कहा है अपनी ज़ुबान में कि जितना भी हो सके कोई मदद कर सके, जितना भी मुझे होगा। चलो मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं बेटियाँ मैं खाली हाथ मैंने भेज दी हैं। चलो जितना भी कोई कर सकता है तो थोड़ा बहुत करके मेरी बेटियों को जहेज़ दे दिया जाए ताकि मैं अपनी बेटियों को रुखसत कर सकूँ और ये अपने घर हो जाए। बाकी जो हमारा गुजर बसर है, जैसे भी बेटे भी बेचारे माजूर हैं, जो इनके शौहर हैं बाबा जी ये भी माजूर हैं, वो अपने घर का जैसे चला रहे हैं वो चलाते हैं। लेकिन मेन मकसद इनकी बेटियों की शादी है और इनकी जो है कि इनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि अम्मा जी बीमार हैं, वो चाह रही है कि मेरी ज़िंदगी में मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर दूँ। जैसे कि हर माँ की ख्वाहिश होती है, अम्मा जी की भी यही ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपना फ़र्ज़ अदा करूँ और मेरी बेटियाँ जो है अपने घर खैर ऑफिस से चली जाएँ। बाकी अम्मा जी की ये भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि इनकी जगह जो है घर की वो अपनी है। तो घर के थोड़े से हालात आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये कमरा है एक, और एक अम्मा जी वालों का ये कमरा है जहाँ एक चारपाई पड़ी है। ये कमरा है, देखिए कमरा वैसे बिल्कुल खाली है क्योंकि इनके घर खुद भी इतना सामान नहीं है, तो ये बेटियों को किधर से सामान देंगे।
बाकी ये है कि शुक्र है घर इनका अपना है और बना भी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी इनको सिर्फ़ और सिर्फ मसला है अपनी बेटियों के जहेज़ का। तो आप लोग इनकी मदद कर दें तो अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाएंगे, क्योंकि ये जो दुआ करेंगे, बाकी अल्लाह ताला को पता है जो किसी की भी मदद करता है तो अल्लाह ताला उसको रायगा नहीं जाने देते। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह दोबारा नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।